दोस्तों, क्यों आजकल रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं? क्या ऐसा कारण है कि रिश्ते टूटने लगे हैं? क्या ऐसा कारण है कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? पहले रिश्तों में बड़ा प्यार हुआ करता था। पहले बड़े लोग इत्मीनान के साथ लोगों के साथ बैठ कर के खाना खाते थे, यानी कि एक दूसरे आदमी का इंतज़ार किया करते थे कि तब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा या नहीं आएगी, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। कहीं बाहर घूमने जाना होता था तो साथ में किसी को लेकर जाते थे। कुछ भी अगर घर में बात करनी होती तो सामूहिक बैठ कर के बात करते थे कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, और हंसी ठिठोली हुआ करती थी। मिलजुल करके कुछ खेल खेला करते थे, जिनमें से आपको भी मालूम है ऐसे बहुत सारे खेल जो आपने खेले हैं। अगर आपकी उम्र 30 या 40 या 45 50, मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब है 30 साल से ऊपर की एज अगर आपकी है तो आप ये बखूबी जानते हैं और आप ये पहचानते हैं कि पहले मिलजुल करके कुछ खेल खेला करते थे, कुछ फिजिकली क्रियाकलाप किया करते थे, जिनमें काम के काम हुआ करते थे और मनोरंजन का मनोरंजन होता था, और रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। कहाँ गए वो दिन? किस वजह से चले गए वो दिन? रिश्ते तो अभी भी हैं, लोग तो अभी भी साथ हैं, घर तो अभी भी है, परिवार तो अभी भी है, लेकिन वो सारी चीज़ें गई कहाँ? आखिर हुआ क्या ऐसा कि रिश्ते जो है वो टूटने लगे हैं? क्यों रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म होने लगे हैं? क्यों एक दूसरे को महत्वता देना समाप्त हो गया है? क्यों अब एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है कि वो मेरा साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं है? क्यों अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं हम? तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है वो यही है। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात, रिश्तों में वक्त की कमी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, वक्त की कमी आ गई है। पहले लोग रिश्तों के लिए वक्त निकालते थे, वक्त निकलता था, वक्त मिलता था। आज वक्त नहीं मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि पहले वक्त यूं ही मिल जाता था और आज वक्त यूं ही नहीं मिल पाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। वो ये कारण है कि पहले सोशल मीडिया नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, पहले सोशल मीडिया नहीं थी, तब व्यक्ति अपना काम करता था। मेहनत पहले भी करते थे लोग, काम अपना पहले भी करते थे, पूरा दिन काम करते थे, लेकिन शाम को जब फ्री होते थे तो मिल करके बैठ करके बातचीत किया करते थे, अपना मन हल्का किया करते थे, अपनी चर्चाएं सुनाया करते थे, अपने साथ पूरे दिन में जो कुछ होता था उसमें अगर कोई बेस्ट पार्ट होता था तो उसको सामने रखते थे और हंसी ठिठोली किया करते थे। दोस्तों, आज व्यक्ति या तो अपना काम कर रहा होता है या फिर अपने मोबाइल में लगा हुआ होता है। चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति के पास अपना अलग मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और अपने अपने स्मार्टफोन में बिजी हैं। कितने टाइम, कितने समय तक मोबाइल में अपने लगे रहते हैं, ये खुद मोबाइल चलाने वाले को भी नहीं पता होता है कि मैं कितने समय से इस मोबाइल पर हूँ, और ना बोरियत होती है, ना कोई समय का हिसाब किताब रहता है। तो दोस्तों, समय का हिसाब किताब रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उन 24 घंटों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, 24 घंटों का उपयोग आप अपने अच्छे ढंग से करिए, अच्छे तरीके से करिए। जितना आप काम करते हैं उतना आप अपने काम में लगाइए, जितना आप अपनी ज़रूरतों में लगाते हैं उतना आप ज़रूरतों में लगाइए, जितनी आप अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें समय देते हैं उनमें दीजिए, लेकिन कुछ समय तो परिवार के लिए निकालिए। अगर रिश्ते ना हो तो हम कामयाब किसको होकर दिखाएंगे? अगर हमारे रिश्ते ना हो, हमारे परिवार ना हो, हमारे लोग ना हो, तो हम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं? क्यों इतनी जिम्मेदारियों को उठा रहे होते हैं? क्यों हम भागा दौड़ी कर रहे होते हैं? सब रिश्तों के लिए कर रहे होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे चोट ना पहुंचे और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंच जाए, बल्कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे किसी परिवारजन को कोई चोट ना पहुंचे, भले ही मुझे चोट पहुंच जाए। यानी खुद तकलीफ सहन करने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन उसके परिवारजन, उसके बच्चे, उसके रिलेशन ठीक रहने चाहिए। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप उस तरफ ध्यान दीजिए। अपने रिश्ते खराब ना हो, उस तरफ उन्हें बनाने के, उन्हें मजबूत रखने के, उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए आपको छोटे छोटे से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं तो कर लीजिए। थोड़े थोड़े से अगर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो कर लीजिए, लेकिन रिश्तों को बनाकर रखिए। रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और आज रिश्तों को अहमियत देने के बजाय लोग सोशल मीडिया को महत्व देने लगे हैं, उस पर ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, उस पर ज़्यादा अपना समय बिताने लगे हैं। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि पहले लोग दूसरे व्यक्ति को समझते थे। पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझता था, उसकी भावनाओं की कदर करता था। मैंने अक्सर करके ये शिकायत बहुत जगह पर देखी है कि
व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, कोई भी अपनी बात कहना चाहता है या चाहती है, अपनी बात पूरी करने के बाद में सामने वाला क्या बोलना चाहता है या सामने वाली क्या बोलना चाहती है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उसे सुनने में ना उसको तवज्जो देने में कोई ध्यान नहीं है। जबकि ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी बात कहने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाकर के रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते लंबे चल पाएंगे। इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। यार अगला कारण मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास हैं, जो हमारे खुद के अपने नज़दीक हैं, उनसे हम हेलो हाय नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते हैं। इतनी एक तो ज़िंदगी की मारामारी रह गई है, दुनिया में बेरोज़गारी रह गई है, दुनिया में दूरियां बढ़ गई हैं। पैसे कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कई लोगों को घर से बाहर भी रहना पड़ता है, शहर से दूर रहना पड़ता है, गांव से दूर रहना पड़ता है, वहाँ से हालचाल पूछते हैं। तो वहाँ से देखो इनकमिंग जो है उसका रिचार्ज जो होता है मोबाइल फ़ोन का, वो पूरे 28 दिन का हो जाता है एक ही बार में। लेकिन अब पहले जैसा सिस्टम तो नहीं रहा कि एक कॉल करेंगे तो 332 का कॉल लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो आप कॉल करो या मत करो, लेकिन आपका जितने का रिचार्ज होना है महीने का वो तो हो गया। तो दोस्तों क्यों हम उस रिचार्ज का फ़ायदा नहीं उठाते? क्यों हम समय नहीं निकाल पाते हैं 2 मिनट का भी कि हम बात कर लें? क्यों याद नहीं आती हमें दूर रहकर भी? अरे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में हम एक कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ठीक हो। अरे आप अगर 5 दिन में नहीं तो कम से कम 10 दिन में, 2 दिन में, या फिर हर रोज़ अगर एक कॉल कर लेंगे, 1-2 मिनट का समय निकाल लेंगे, केवल 2 मिनट, और 2 मिनट के लिए कॉल करिए कि मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैंने कॉल करना आपको अनिवार्य समझा क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आई थोड़ी सी। तो मुझे ये बताइए कि कैसे हो और कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, और मैं कुशल मंगल हूँ, आप भी कुशल मंगल रहो और अच्छे से रहना अगर आप दूर रहते हैं तो। और नज़दीक रहकर भी दोस्तों मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि एक बेड पर सोने वाले एक साथ सो तो रहे होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अलग स्मार्टफोन और उनके हाथ में अलग स्मार्टफोन, अपने अपने स्मार्टफोन में बिजी हैं और अपने अपने सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं। तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा थमिए और वक्त को इतना बेकार भी मत कीजिए। अपने रिश्तों को समझिए और अपना जो दिल के करीब हैं उनको समझ दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको समझिए, उनकी कुछ सुनिए, अपनी कुछ सुनाइए। अरे सोशल मीडिया आपकी बातों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? सोशल मीडिया आपके रिलेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। तो दोस्तों रिश्तों के टूटने का कारण ये भी है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ दोस्तों वो ये है कि हम रिश्तों को केवल ज़रूरत के लिए याद करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ज़रूरत जैसे ही ख़त्म हो जाती है या पूरी हो जाती है या वो चली जाती है, उसके बाद में हम उस रिलेटिव से बात ही नहीं करते हैं या मतलब ही नहीं रखते हैं। ऐसा भी हमको नहीं करना है। हमें उनके लिए समय निकालना है, प्यार देना है, वक्त निकालना है और समझना है। सबसे बड़ी बात तो है समझने की। अगर आप समझते हैं, अपने रिलेटिव को आप तवज्जो देते हैं, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, अगर आप उनसे प्यार से बात करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, तो रिश्ते बने रहेंगे, अन्यथा रिश्ते टूट जाते हैं। तो आज के दौर में इसीलिए जल्दी जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं, बात बात पर टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें पहले जैसा प्यार नहीं रहा। तो प्यार की परिभाषा बदली नहीं है और प्यार का ना ही कोई अनुभव बदला है, ना ही प्यार के विचार बदले हैं, ना ही उसका कोई मतलब बदला है। अगर बदला है तो सिर्फ समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है और उसके साथ साथ हमारा रवैया बदला है। तो अपने रवैये को ठीक करिए और रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करिए। अगर कोई टूट गया है, आपसे कोई रूठ गया है, तो अभी के अभी आज ही अपना फ़ोन उठाइए और फ़ोन कॉल करिए, क्योंकि रिश्तों में भले ही ये कोई समझे कि मैं हारूं या मैं सोचूं या मैं पहले फ़ोन करूं, दोस्तों झगड़े में भले ही आप हार जाएं लेकिन रिश्तों को जीत जाएंगे। बहस को भले ही आप हार जाएं लेकिन रिश्तों को आप जीत जाएंगे। तो बहस में, लड़ाई में, झगड़े में और मनमुटाव में भले ही आप हार जाएं लेकिन आप रिश्तों को ज़रूर जीत जाएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट हार्ट टचिंग लगा है वह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। दूसरी बात, आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और मोटिवेशन में से आप किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं वो वीडियो जल्द लेकर आपके बीच में आऊँगा। और अपने रिश्तों में प्यार बना कर रखिए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, रिश्तों में मिठास लाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो फिर मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि लव एंड लाइफ कोचिंग चैनल जो है इसका मकसद है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। तो इस पहल के आप भी हकदार बन जाइए, इस कोशिश के आप भी
साथी बन जाइए और इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक किसी व्यक्ति तक जिसके जीवन में थोड़ा सा उजाला आ जाए। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।